होए 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 होए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? जी हाँ, बिल्कुल भी आप सभी का स्वागत है। और बाबा जी का स्वागत होना चाहिए यो के साथ, क्योंकि डीसी सर्किट के नेक्स्ट सेशन के अंदर चार मंत्र, बाबा जी के चार मंत्र बताए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, डीसी मिलेगा, एसी मिलेगा, थ्री फेज भी आएगा, चिंता मत करो। सब कराएंगे, सब कराएंगे। बस आपको एक चीज करनी है, अभी के अभी लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो घंटी वाली बटन को दबा देना, क्योंकि बाबा जी इस एक महीने के टाइम स्पैन में, जब आपकी एग्जाम चल रही है, हर दिन कम से कम 2-3 वीडियोस हम डाल रहे होंगे, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, स्कोरिंग इंप्रूवमेंट हो और मजा आ जावे। तो चलिए मिलते हैं अपने इस नए सवाल के साथ, डीसी चैप्टर के मेश एनालिसिस वाले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपके सामने, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। सर्किट डायग्राम देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट डायग्राम, क्योंकि सर्किट डायग्राम में कहानी नहीं बनी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 50 वोल्ट की आपको बैटरी नजर आ रही है। ये 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और करंट सप्लाइड बाय द बैटरी हमें चाहिए। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं। मेरा पहला मंत्र होता है करंट ऑलवेज इन अ क्लॉकवाइज। तो ये I1 हो गया। ये लूप 2 ले लेते हैं, I2। ये लूप 3 ले लेते हैं, I3। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, अब इसकी है ना साइंस देते हैं जिसमें गड़बड़ करते हो, ध्यान से सुनना। कम ऑन, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। ओए होए होए, कम ऑन, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल, आना चाहिए, आना चाहिए। कम ऑन, ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टर है। डिफरेंट कंपोनेंट क्या है? ये डिफरेंट कंपोनेंट मतलब इधर होना चाहिए सेम टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। समझ गया बाबा जी, समझ गया। चलो चलो चलो, इधर जाते। ये नेगेटिव है तो ये कनेक्टेड विथ रेजिस्टर, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन इधर पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब हम लूप चेंज करते हैं, ये लूप 1 के लिए लिखा है, जब लूप चेंज करेंगे तो यही सेम कहानी हो रही होगी हमारी। समझ रहे हो? ये सारी कहानी हो रही होगी हमारी ऑपोजिट, मतलब ये इसके पोटेंशियल्स हो जाएंगे चेंज। तो ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये वापस घूम के आई है ना, ये इधर घूम के आई तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, घूम के आई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखो मैच हो गया सब कुछ। ओए होए होए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या बात है बाबा जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैच। ओए बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले, खत्म हो गई। बस याद रखना मंत्र, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। ये मंत्र बाबा जी का है, पूरी यूट्यूब के अंदर याद रखना। अगर किसी ने बताया तो सीधा कमेंट में लिख देने का, बाबा जी का मंत्र क्यों बोल रहा है। ओए ओए ओए, क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो चलो, मचाते हैं शोर चारों ओर। कम ऑन एवरीबॉडी, मेरी ओर ध्यान दो। अप्लाइंग, अप्लाइंग केवीएल टू लूप 1, है ना, लूप 1। चलो 50 वोल्ट से शुरू करते हैं। याद रखना, इधर से बैटरी मतलब यहाँ से करंट जा रहा है नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पे। किधर? नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल से, मतलब राइज इन पोटेंशियल। कैसे बढ़ रहा है ना, राइज इन पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव 50 होना चाहिए। कितना? पॉजिटिव 50 होना चाहिए। ओके, तो ये पॉजिटिव 50 बना लेते हैं। यहाँ से कौन से टर्मिनल से बाहर जा रहा है? माइनस, है ना, तो ये I1 जा रहा है, तो 2I1। ठीक है, अब ये 6 ओम से दो करंट पास हो रहे हैं, 6 ओम से दो करंट पास हो रहे हैं, एक I1 नेगेटिव में और I2 पॉजिटिव में। मतलब इसको -6I1 -I2 लिख सकता हूं। मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था कि अगर मुझे 6 को लूप 1 के साथ कैरी करना है, इस 6 को लूप 1 के साथ, तो I1 को इज्जत देने का। अगर लूप 2 के साथ करना है तो I2 को इज्जत देने का। सब कुछ बैलेंस हो जाता है, चिंता नहीं है। ये तो माइनस ही होगी, क्योंकि नेगेटिव से ही बाहर जा रही है। सेम चीज 4 के लिए करना। किसके लिए कर रहे हैं? I1 के लिए। और I3 को इज्जत नहीं देने का। हम लूप 1 के लिए लिख रहे हैं ना, तो I1 को इज्जत देने का। तो -4, यहाँ पे I1 माइनस I3 विच इज इक्वल टू व्हाट? 0। इस चीज को थोड़ा सॉर्ट आउट बनाते। -2I1 -6I1 +6I2 -4I1
प्लस 4i3 विच इज इक्वल टू 0। चलो -2 ये 6 4 10 -12i1 i2 प्लस 6i2 प्लस 4i3 विच इज इक्वल टू -50। कितना हो गया? -50। क्या बात है बाबा जी। चलो इसको 2 से वगैरह करना है तो कर लो, नहीं करना है तो वो भी चल जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1 ऑफ लूप 1 ऑफ व्हाट? लूप 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लूप 2 के लिए कर लेते हैं। अप्लाइंग, ये सब लिखने कहाँ? अप्लाइंग KVL टू लूप 2, है ना। लूप 2 के लिए अप्लाई करते हैं। अब लूप 2 ये है ना अपना। अब है ना लूप 2 के लिए जो साइंस लेंगे हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अंदर वाले लेंगे क्योंकि वो लूप 2 का साइन है, बरोबर। ये लूप 2 का साइन है। तो चलो i2 कहाँ से गुजर रहा है? यहाँ से गुजर रहा है 6 ओम से। i2 के लिए कर रहे हैं तो इज्जत किसको देने का? i2 को देने का। माइनस से बाहर जा रहा है तो चलो देयरफॉर -6i2 और उधर से ही i1 भी पास हो रहा है तो i1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 2 ओम से एक ही करंट पास हो रहा है, दैट इज i2, -2i2। दैट्स अमेजिंग। 5 ओम से दो करंट पास हो रहे हैं, i2 एंड i3, तो उसको लिख रहे होंगे -5i2 -i3, क्योंकि लूप 2 के लिए लिख रहे हैं। समझ रहे हो? जब लूप 3 के लिए लिखेंगे तो i3 -i2 लिखेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि साइंस ऑपोजिट है ना यार। समझ रहे हो? हाँ समझ गया। अब देखो कितने कंपोनेंट्स है, 1 2 3, तो 3 आ गए, बरोबर है। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6i2 प्लस 6i1 -2i2 -5i2 प्लस 5i3 विच इज इक्वल टू व्हाट? 0। चलो i1 कितना है? अकेला है बेचारा। i2 -6 -2 -8 -13 i2। i3 भी अकेला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2। चलो अप्लाई करते हैं KVL लूप 3 के लिए। देखो 3 लूप वाला करने लगे आप तो। अप्लाइंग KVL टू लूप 3, है ना। लूप 3 के लिए कर लेते हैं अभी। चलो लूप 3 के लिए करेंगे, फट 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 लूप 3 के लिए। कम ऑन, सॉल्व करने के लिए आपके दूंगा, लेकिन इक्वेशन मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। इक्वेशन हम करेंगे साथ में। चलो चलो लूप 3 किधर है? ये है ना यार। अच्छा, अब कौन सा साइन लेना है? यही वाला, ग्रीन वाला ही, लेकिन अंदर का। अंदर का देखो, 4 ओम के लिए i3 भी पास हो रहा है, i1 भी, लेकिन कौन से लूप के लिए लिख रहे हैं? थर्ड लूप के लिए, तो i3 -i1। समझ रहे हो? तो -4 लिख देते हैं। पहला लिख देते हैं -4i3 -i1, बरोबर। 5 वाला भी था, है ना। ये देखो 5 वाला भी है, तो 5 वाला i3 भी है, i2 भी है, लेकिन किसके लिए लिख रहे हैं? i3 के लिए, तो i3 -i2, तो -5 i3 -i2। 3 अकेला है, -5 i3 -i2, और 3 अकेला है तो -3 i3। दैट्स इट, दैट्स इट। देयरफॉर चलो कर लेते हैं। -4 i3 प्लस 4 i1 -5 i3 प्लस 5 i2 -3 i3 विच इज इक्वल टू 0। फट 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 बनाते, चलो चलो चलो, फट 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 एकदम। i1 कितना है? 4 i1 है। i2 कोई है क्या? कोई भी नहीं है भैया, तो अकेला है वो। चलो i3 तो बहुत सारे, -4 -5 -9 -12 i3 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 3। चलो इक्वेशन 1 2 3 सब है अपने पास। डालो कैल्सी के अंदर, मत बनो आलसी, डालो कैल्सी। ओहो हो, मत बनो आलसी, लाओ कैल्सी। क्या बात है। चलो फिफ्थ में गया EQN में, 3 अननोन वाला इक्वेशन नंबर 2 लेने का और उसके कोफिशिएंट्स को डालने का। -12 6 4 और 50 भी है, लेकिन -50 है, वो -50 है। ठीक है, सेकंड वाला ले लेते हैं। 6 -13 5, 6 -13 और 5, और वो बना 0। नेक्स्ट 4 5 -12 और 0। अरे क्या बात है, वी गॉट द वैल्यूज गाइस, वी गॉट द वैल्यूज। कितना आ रहा है बताओ? आप बताओगे तभी तो बताऊंगा। देयरफॉर i1 इज इक्वल टू आ चुका है 9.465 एम्पियर्स,
I2 आ चुका है, I2 आ चुका है 6.647 एम्पियर्स एंड I3 आ चुका है अपना, हो I3 आ चुका है 5.924 एम्पियर्स। क्या बात है बाबा जी, ये असली आंसर्स है भैया, I1 I2 I3 समझ रहे हो। और फिर जाके करंट सप्लाइड बाय द बैटरी पूछा है ना उन्होंने। हाँ जी देख लो, ये अपने आंसर से पूरे इक्वेशंस को देख लो ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, जिसको आ गया इक्वेशन ओहो हो, वही है मेरा फ्रिक्शन। नहीं 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 ठीक है, जमा नहीं जमा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम तो जम गया, हमें ये सोल्यूशन जम चुका है बहुत प्यार से मोहब्बत से। 50 वोल्ट की बैटरी लूप नंबर 1 में है, करंट मतलब करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज 9.46 एम्पियर्स, दैट्स इट। लूप 1 का करंट लिखने का वही है आपका फाइनल आंसर। ये है असली मेश एनालिसिस की ताकत, समझ रहे हो, ये है असली मेश एनालिसिस की ताकत। सर और ताकत देखनी है हमें, और देखनी है, ये लो भैया एक और सवाल कर लेते हैं सिर्फ आपके लिए, ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम रेजिस्टर किधर दिख रहा है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 है, ये 2 है, ये 12 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 10 वोल्ट है, ये 4 है, तो इधर वाला करंट अपने को चाहिए। चलो फट 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 करते हैं प्यार से मोहब्बत से। इधर से I1 गुजारा तो ये I1 हो गया, इधर से I2 गुजारा तो ये I2 हो गया, और इधर से I3 गुजारा। ठीक है, ऐसे सब करने निकाल। एग्जाम में डायग्राम निकालना है क्या, अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऑब्वियसली निकालना है यार, ऑब्वियसली निकालना है। एग्जामिनर को कैसे समझेगा आपने साइंस क्या क्या डाला है। ठीक है, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल, आओ 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 आओ, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल, क्या बात है बाबा जी, मजा आ गया। चलो डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इधर वाली पॉजिटिव थी, अच्छा इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, समझे। अब लूप नंबर 2 की ओर जाते हैं, उधर वाली ओर जाते हैं, चलो चलो चलो, इधर वाली पोटेंशियल क्या हो गई, चेंज हो गई, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये बनी पॉजिटिव नेगेटिव, बस सॉर्टेड। ये बनी पॉजिटिव, ये बनी नेगेटिव, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स अमेजिंग। अब देखो, अब है ना इधर लोग कंफ्यूज होते हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। सर इधर नेगेटिव था इस बैटरी का, तो आप इधर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया। मैंने सारे जो भी साइंस दिए हैं वो इस बैटरी के अनुसार दिए हैं, आप कोई भी एक बैटरी के अनुसार पूरे सर्किट को साइन दो, आंसर सेम आएगा, तो उसका चिंता नहीं करने का। मैंने इस बैटरी के अनुसार दिया तो इस बैटरी को क्या करने का, अभी फिलहाल के लिए साइंस के लिए ध्यान में नहीं रखने का। जब अपन इक्वेशन लिखेंगे तब उसको रखने का, समझ रहे हो, तब उसको ध्यान में रखने का। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर वाली कर लेते हैं, इधर वाली ये तो हो गई माइनस, ये हो गई प्लस, पोटेंशियल चेंज, ये हो गई माइनस, ये हो गई प्लस, बरोबर, ये हो गई प्लस, ये हो गई माइनस, सॉर्टेड। ठीक है सॉर्टेड, ठीक है, अब एकदम परफेक्ट हो चुका है। फटाफट फटाफट इक्वेशन भी लिख देते हैं, चलो यहाँ से शुरुआत करेंगे। अप्लाइंग KVL टू लूप 1, है ना, लूप 1। कैलकुलेशन आप करोगे, हाँ मैं इक्वेशन बता रहा हूँ। चलो यहाँ से करंट गया नेगेटिव पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गया, लोअर टू हायर गया, मतलब राइज इन पोटेंशियल हुआ, राइज इन पोटेंशियल मतलब ये क्या हुआ, 12 हुआ। इधर से -2I1, अच्छा यहाँ से दो करंट गुजर रहे हैं I1 एंड I2, लेकिन इज्जत किसको देना है, I1 को, तो -12 I1 माइनस I2, दैट्स ग्रेट। इधर से देखो माइनस, दो करंट गुजर रहे हैं, I1 भी है I3 भी है, इज्जत किसको देने का, I1 को, तो 1 I1 माइनस I3, बरोबर, सॉर्टेड। इसको बनाओ सॉर्ट आउट, 12 माइनस 2I1 माइनस 12I1 प्लस 12I2, ठीक है ना, माइनस I1 प्लस I3 विच इज इक्वल टू 0, सॉर्टेड। ये 12 12 ये 1 तो ये 14 और ये 15, माइनस 15I1 I2 प्लस 12I2, ठीक है ना, प्लस I3, ठीक है ना, और ये 12 उस साइड पे गया तो -12, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो इधर लगे हाथ, तो अप्लाइंग KVL टू लूप 2 कर लेते हैं, पहले लूप 2 के लिए कर लेते हैं, फिर उधर लूप 3 भी लिख देंगे। ठीक है, लूप 2 के लिए करते हैं, चलो लूप 2 किधर है, बोलो बोलो बोलो, इधर है ना लूप 2, इधर है ना, इधर है ना, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, इधर है लूप 2। चलो इधर से गया -12, ये 12 है, लेकिन इज्जत अभी किसको देने का,
I2 को देने का। तो इधर लिख, ध्यान से लिख, ध्यान से लिख। चलो इधर लिखेंगे -12 I2 माइनस I1 बरोबर, I2 माइनस I1 इधर -2 I2 सॉर्टेड। अभी देखो यही करंट पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल पे आ रहा है, तो ये फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है। जब फॉल होता है तो -10 लेने का, ये 10 है ना, हाँ नेक्स्ट ये माइनस है तो -3, लेकिन उसमें से लूप 3 मतलब करंट 3 भी जा रहा है, तो इज्जत I2 को ही देने का, I2 माइनस I3, क्योंकि लूप 2 के लिए कर रहे हैं ना यार, इसलिए I2 को इज्जत दे रहे हैं। ठीक है, हाँ समझ गया सर, समझ गया। चलो 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 इसको कर लेते हैं फट फट फट। -12 I2 प्लस 12 I1 -2 I2 -10 -3 I2 प्लस 3 I3 विच इज इक्वल टू 0। I1 वाले कितने हैं, ये अकेला है, तो 12 I1, I2 वाले -12 -14 -17 I2, I3 प्लस 3 I3 विच इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हो समझ गई, समझ गई। चलो इधर कर लेते हैं। अप्लाइंग KVL टू लूप 3। अब लूप 3 के लिए KVL अप्लाई करते हैं, इस लूप के लिए जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर हमें ढूंढना है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस तो वही रहनी है, सॉल्व तो वैसे ही करना है अपने को सब कुछ। ठीक है, बड़ी ध्यान से सुनना यार, बहुत ध्यान से। चलो 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 इधर से गुजारा, कहाँ से शुरू करना है, इधर से करते हैं, चलो इधर से ही करते हैं। -4 अकेला है तो -4 I3, कोई करंट नहीं। अब देखो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब राइज इन पोटेंशियल, तो ये +24 लिया। ठीक है, यहाँ से माइनस हुई -1, I3 को इज्जत देना है, I3 माइनस I1, इधर 3 है तो I3 को इज्जत देना है, -3 I3 माइनस I2, इज्जत किसको देना है, हाँ समझ गया सर, समझ गया। तो देखो अच्छा इधर एक है ना, अपन ऐसा पार्टीशन बना लेते तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा कंफ्यूजन का, सॉर्टेड। ठीक है, अब देखो इधर -4 I3 प्लस 24, ठीक है ना, -I3 प्लस I1 -3 I3 प्लस 3 I2। ओके, अब देखो I1 कितना है, अकेला है तो ये I1 है, I2 कितना है, वो भी अकेला ही है तो +3 I2, I3 -4 -5 -3 -8 I3 और 24 उस साइड पे गया तो -24। इक्वेशन नंबर 3 डालो, आलू डालो, आलू नहीं रे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 डालो और I1 I2 I3 का वैल्यू क्या आ रहा है फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और फिर जाके करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर मतलब लूप 3 का करंट दैट इज I4, तो आप बताओगे मुझे I3 विच इज नथिंग बट I4 ओम विच इज नथिंग बट क्या आंसर आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओगे जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी, तभी काम बनेगा। एवरीबॉडी सॉल्व करोगे, सिर्फ कैल्सी में डालने का काम मैंने आपके लिए रखा है। मोहब्बत भरी प्यार भरी कैल्सी में डालिए और इतनी ही जोश जुनून और ताकत के साथ अपने वीडियोस को देखते रहिए। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।